हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता की। माता रानी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अपनी एक स्वरचित रचना को लेके आया हूँ और वो रचना मैंने महाभारत के एक पात्र पर लिखी है, क्योंकि वो पात्र मुझे बहुत पसंद है। महाभारत में तो बड़े बड़े योद्धा हुए, लेकिन जिस पात्र पे मैंने ये रचना लिखी है वो कोई और नहीं, उस पात्र का नाम था कर्ण। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ अपनी ये रचना। छोटी सी रचना है लेकिन बड़ी दिलकश है, ध्यान से सुने। जिस रथ पर बैठे हो माधव, प्यारा हनुमत को प्राणों से, क्यों दो पग पीछे हटता था रथ सूर्य पुत्र के बाणों से। फिर भी कहते अर्जुन श्रेष्ठ, तो कर्ण कहाँ से कम लगता। यदि माधव तुम छल नहीं करते, अर्जुन मेरे हाथों मरता। और अब जो कर्ण थे वो अपनी माता से कह रहे हैं, कुंती माता से। उनकी माता कुंती थी। तू तो कहती तू पुत्र मेरा, फिर भी भय क्यों मेरे बाणों से। क्यों प्रेम नहीं है तुम्हें माता, निज ज्येष्ठ पुत्र के प्राणों से। तू पंच पुत्र की मात रहे, अब ऐसी कसम उठाऊं मैं, चाहे अर्जुन के हाथ मरूं या अर्जुन को मार गिराऊं मैं। और एक सीन में आप लोगों के सामने रखता हूँ। गुरु द्रोण द्वारा जो चक्रव्यूह की रचना हुई थी। चक्रव्यूह जब रचा द्रोण ने, पांडवों की सांसें अटक गई। कैसे भेदन होगा व्यूह का, कैसे मत सबकी भटक गई। होता अर्जुन जो आज यहाँ, होता अर्जुन जो आज यहाँ, चिंता की बात नहीं होती। व्यूह को भेद दिया जाता, गम की सौगात नहीं होती। व्यूह को भेद दिया जाता, गम की सौगात नहीं होती। और 4 लाइनें उस वक्त की मैं आप लोगों को के लिए पेश करने जा रहा हूँ। जब अभिमन्यु को मार दिया जाता है चक्रव्यूह में, और अंतिम बार कर्ण उससे कुछ कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं। अभिमन्यु तुम्हारा शौर्य पताका, युग युग तक लहराएगा। अभिमन्यु तुम्हारा शौर्य पताका, युग युग तक लहराएगा। तुम सा तो मैं भी श्रेष्ठ कहाँ, ना तात श्रेष्ठ कहलाएगा। तुम सा तो मैं भी श्रेष्ठ कहाँ, ना तात श्रेष्ठ कहलाएगा। धन्य है वो गुरु धन्य है वो गुरु तेरा, जिसने ऐसा ज्ञान दिया तुझको। बड़े बड़े योद्धाओं के संग तूने मात दिया मुझको। बड़े बड़े योद्धाओं के संग तूने मात दिया मुझको। और कुछ लाइनों को मैं आपके सामने और पेश कर रहा हूँ। जब कर्ण खुद के बारे में कहते हैं, जन्म से था सापित मैं तो, होते ही माँ ने बहा दिया। जन्म से था सापित मैं तो, होते ही माँ ने बहा दिया। फिर सूत पुत्र कह कर गुरु ने, मुझ पर कलंक सा लगा दिया।
फिर विश्व विजेता परशुराम से ज्ञान लिया मैंने छल से, लेकिन बचा न पाया कोई मुझको इस छल के फल से। ना सूर्य पुत्र न सूत पुत्र, ना सूर्य पुत्र ना सूत पुत्र, ब्राह्मण बनकर ये पाप किया। भूल जाए विद्या मेरी गुरु परशुराम ने श्राप दिया। भूल जाए विद्या मेरी गुरु परशुराम ने श्राप दिया। दोस्तों, ये जो लाइनें आपने सुनी है, ये थी महाभारत के उस दानवीर योद्धा कर्ण की गाथा थी। ये इतना ही मैं लिख पाया हूँ उनके बारे में। वैसे उनके बारे में लिखने की किसी की भी और मेरी तो क्या औकात होनी।